हेलो स्टूडेंट्स, इलस्ट्रेशन नंबर 73 को कवर करेंगे। 73 सबसे अब तक की सबसे टफ इलस्ट्रेशन लगेगी आपको। ठीक है, करेंगे इसको सोल्व। एक एक चीज़ें देखते हैं। मौली, भोला और राज तीन पार्टनर्स हैं। प्रॉफिट शेयर करते हैं किस रेशियो में? 3:3:4 में। देयर पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड द फॉलोइंग। पार्टनरशिप डीड क्या कहती है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 5%, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग देना 12%, और पार्टनर्स का लोन पे इंटरेस्ट कितना देना है? 6%। यानी किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा तो 6% इंटरेस्ट उसको देना है। ठीक है। मौली वाज अलाउड एन एनुअल सैलरी ऑफ 4000। मौली को सैलरी मिलनी है। भोला वाज अलाउड अ कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट एज शोन इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जितना नेट प्रॉफिट बचेगा उस पे 10% में कमीशन देना है किसको? भोला को। और राज वाज गारंटीड अ प्रॉफिट ऑफ 1,50,000 आफ्टर मेकिंग ऑल द एडजस्टमेंट्स एज प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट। यानी कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट में जितनी भी एडजस्टमेंट है वो देने के बाद राज को गारंटी दी गई है कि उसका प्रॉफिट शेयर 1,50,000 से कम नहीं होगा। ठीक है, तो ये गारंटी किसने दी? दोनों पार्टनर ने दी। अगर मेंशन नहीं कर रखा तो दोनों पार्टनर और कौन कौन रह गए? मौली और भोला। ठीक है, मौली और भोला, और उनकी कैपिटल रेशियो क्या है? 3:3। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो 3:3 की रेशियो की गारंटी दे देंगे, यानी 1:1। 1:1 में डेफिशिएंसी अगर कोई होती है तो वो 1:1 में पे करेंगे, इक्वली चार्ज करेंगे उसको। देयर फिक्स्ड कैपिटल, अब कैपिटल भी फिक्स है तो ट्रांजेक्शन सारी कहाँ होंगी? पार्टनर्स के करंट अकाउंट में। मौली की 5 लाख, भोला की 8 लाख और राज की 4 लाख। ऑन 1 अप्रैल 2016 भोला एक्सटेंडेड अ लोन ऑफ 1 लाख टू द फर्म। भोला ने लोन दे रखा कितना? 1 लाख रुपए का, उसने बढ़ा दिया। ठीक है, यानी कि पिछले से चलता हुआ रहा था उसको और दे दिया। द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर of the firm for the year ending 31st of 2017 बिफोर इंटरेस्ट ऑन भोलाज लोन। इंटरेस्ट देने से पहले कितना प्रॉफिट है? 3,06,000। अब इंटरेस्ट कितना देना है? ये 1 लाख पे इंटरेस्ट की रेट दी अपने को 6%। पूरा ईयर हमने यूज़ किया है तो 6% निकालो तो इसका आ जाता है 6,000। और ये इंटरेस्ट हम कहाँ शो करते हैं? ये होता है चार्ज अगेंस्ट। तो चार्ज अगेंस्ट क्या होता है? इसको ट्रीट करते हैं चार्ज, चार्ज की तरह ट्रीट करते हैं तो इसको ले जाएंगे अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड। क्या शो करेंगे? टू इंटरेस्ट ऑन भोलाज लोन। कितना हो जाएगा? वो 6,000। और वहाँ से जब प्रॉफिट निकल के आएगा तो वो आएगा अपना 3 लाख। वो 3 लाख प्रॉफिट ट्रांसफर होगा कहाँ? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में। एंट्री क्या होगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन की क्रेडिट साइड जब हम लिखेंगे बाय प्रॉफिट, वहाँ पे बाहर कितना आएगा? 3 लाख। ये जो ट्रांजेक्शन है ये कहाँ होगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, क्लियर? समझ आ गया? अब और देखते हैं और क्या लिखा हुआ है। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ मौली, भोला, राज फॉर द ईयर एंडिंग 31st 2017 एंड देयर करंट अकाउंट एज्यूमिंग दैट। करंट अकाउंट भी बनाना है, कैपिटल अकाउंट भी बनाना है और प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन भी बनाना है। भोला विड्रो, भोला की ड्राइंग कितनी? 5,000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ। हर महीने के एंड में 5,000 निकाल रहे हैं। मौली विड्रो 10,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। और राज विड्रो कर रहा है 40,000 एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर। यानी कि हाफ ईयरली लगेगा इसमें। तो हाफ ईयरली केस में 6 मंथ का लग जाएगा। ठीक है, हाफ ईयरली केस में 6 मंथ का लग जाएगा। 40,000 का 6 मंथ का। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है? ये है अपनी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 12%। ठीक है, तो अब हमें 5% से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, 12% से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है। ठीक है, इतना करने के बाद देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकलेगा? 5% की रेट 5 लाख का 25,000, 25,000, 40,000 और 20,000। ये ओरिजिनल कैपिटल पे लगता है और जाएगा कहाँ? पार्टनर से करंट अकाउंट में। ठीक है, ये करंट अकाउंट में ट्रांसफर करना है। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेशन देखो दिखा भी रखी होगी यहाँ पे भी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, मौली की 40,000 ड्राइंग है, 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अब ये 9/24 कैसे आया? ये कितने ईयर्स का है? देखो भोला जो है विड्रॉ कर रहा है 5,000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ। हर एक महीने के एंड में निकाल रहा है। यानी कि फर्स्ट मंथ के बाद जब निकाला कितने मंथ रह जाएंगे? तो 11 प्लस 0/2 यानी कि 5.5 मंथ का लगना चाहिए। 5.5
इसको अपॉन 10 कर देंगे, ठीक है। फाइव पॉइंट फाइव अपॉन 10 मल्टीप्लाई 1/12, ठीक है। तो भोला का आ जाता है 11/24। 24 कैसे आया, ये ऐसे 5.5 मंथ की फिर 0 पॉइंट हटाने के लिए हम नीचे 10 लिखेंगे, और मंथ टोटल कितने मंथ होते हैं 12, तो 1/12 करेंगे। ऐसे करेंगे तो 11/24 आ जाएगा। और ऐसे ही निकालना मोली का। मोली कितना निकाल रहे हैं, मोली निकाल रहे हैं एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, यानी कि क्वार्टर कितने होते हैं 4 क्वार्टर, यानी 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 40,000 हो जाएगा। 40,000 की ये मोली की होगी, 12% रेट होगी, इसका 60,000 हो जाएगा क्योंकि 5,000 पर मंथ है, तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे उसको तो 60,000 हो जाएगा, 12% रेट होगी। अब ये 9 मंथ्स कैसे है, एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर निकाल रहे हैं या बिगिनिंग में निकाल रहे हैं, एक बार देख लेते हैं। एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर यानी कि हर एक क्वार्टर के एंड में निकाल रहे हैं, तो कितना अमाउंट बचेगा। फर्स्ट ड्राइंग कब होगी, फर्स्ट क्वार्टर कब खत्म होगा, मार्च के बाद, अप्रैल मई जून, जून के बाद, यानी कि फर्स्ट यानी 30 जुलाई जून को निकालेगा। एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर यानी 30 जून को फर्स्ट निकाली, तो मंथ कितने रह गए 9, और लास्ट के बाद 0, तो 9/12, ठीक है। एंड ऑफ ईच क्वार्टर, और राज का 6 मंथ का लगाना है, ये तो आपको पता ही है 40,000, 12% रेट, 6 मंथ का ही आ जाएगा 2400, ठीक है। और एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर की बात हो रही है तो मौलिका कैसे है, टाइम पीरियड कितना हो जाएगा 9 + 0/2, ठीक है। और टोटल के लिए 0/2, और टोटल मंथ कितने होते हैं 12, तो मल्टीप्लाई में 12 और 2 यानी कि 24 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब समझ आया। एवरेज पीरियड निकालना है 9 + 0/2, और टोटल मंथ कितने होते हैं 12 यानी कि 1/12, उसको मल्टीप्लाई करके अलग से इसलिए 24 दिखा रखा है यहाँ पे, तो 1800 होगा। 1800, 3300, 2400, ये हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये कहाँ ट्रांसफर होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन की क्रेडिट साइड दिखाते हैं इसको, ठीक है। अब ये तीनों अमाउंट आ गए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गया। अब सैलरी देनी किसको, देखो मोली को सैलरी के बारे में बोल रखा है। मोली वाज अलाउड एन एनुअल सैलरी ऑफ 4,000 सैलरी दे देंगे मोली को, वो सैलरी जाएगी उसके करंट अकाउंट में। कमीशन मिलना है कितना, कमीशन मिलना है भोला को मिलना है 10% कमीशन, जो प्रॉफिट है नेट प्रॉफिट अपना कितना 3 लाख, 3 लाख का 10% निकालो 30,000 आ गया भोला को मिलने वाला कमीशन। और 3 लाख प्लस 7,500 में से जब ये आइटम डिडक्ट करेंगे कौन कौन सी, ये ऊपर वाली, तो अपने पास कितना बच जाएगा, जितना अमाउंट बचेगा वो हो जाएगा डिविजिबल प्रॉफिट, ये बचेगा अपना 1,88,500। इसको डिस्ट्रीब्यूट किस रेशियो में करेंगे 3:3:4 में। जब 3:3:4 में डिस्ट्रीब्यूट किया तो मोली को कितना प्रॉफिट मिलना चाहिए 56,550 सेम भोला को, और 75,400 राज को मिलना चाहिए। बट राज को गारंटी कितनी दी हुई है 1,50,000 की, तो कितने की कमी रहेगी 74,600 की। इट विल बी बोन बाय मोली एंड भोला इन द रेशियो 3:3, यानी कि अगर कुछ मेंशन नहीं कर रखा तो उनकी प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी कि 3:3 है उनकी रेशियो, तो 1:1 में। तो इसका हाफ कौन पे करेगा, हाफ मोली के कैपिटल में, मोली के प्रॉफिट में से कम हो जाएगा, इसका हाफ भोला एक प्रॉफिट में से कम हो जाएगा। तो देखो ऐसे डिडक्शन होनी है, और टोटल कितना आ जाएगा 19,250, 19,250। ये उठा के अमाउंट यहाँ पे लिख देंगे। इसमें से ट्रांसफ़र कितना किया राज को 37,300, टोटल कितना आ गया 19,250, इसने 37,300 और 19,250 इसका आ गया। राज को इन दोनों से मिले 37,300, इसका टोटल 1,50,000 होगा, ठीक है। अब जब टोटल करेंगे तो ये सब मैच हो जाएगा। और कुछ इसमें करंट अकाउंट और बनाना है। करंट अकाउंट बनाना सिंपल से आपको लोगों को आता है। ओपनिंग बैलेंस कुछ दिया नहीं होता, जो यहाँ पे लिखे हुए हैं डेबिट साइड उसको उठा के क्रेडिट में लिख देना, जो क्रेडिट में है उसको डेबिट में लिखना है। अब क्या क्या जाएगा पार्टनर से, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जाएगा, सैलरी जाएगी, कमीशन जाएगा और प्रॉफिट जाएगा, ठीक है। 4 चीज़ें जा रही हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन और प्रॉफिट।
और यहाँ से क्या क्या जा रहा है, यहाँ से जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और साथ में ड्राइंग्स भी जाती हैं, ड्राइंग्स भी पहले जाएंगी, फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जाएगा। अब इनको टोटल किया तो ये सब का टोटल आया। इस टोटल में से जब ये सब डिडक्ट करेंगे, यानी कि 480 to 50 में से इन दोनों टोटल करके डिडक्ट किया तो अपना 6450 मौलिक बैलेंस बच जाएगा कैपिटल का, 25950 इसका बच जाएगा, और 87600 इसका बच जाएगा। ठीक है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था, वीडियो में एक बार में समझना है तो 2 बार वीडियो को देख लेना, सब कुछ अच्छे से समझ आ जाएगा। क्लियर, कर लेना इसको कंप्लीट।